आप सभी हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। एंड आई एम सर्टिफाइड हो ओपोनोपोनो हीलर एंड लाइफ कोच नीतू। ये तो आप सभी को पता ही है। हाँ जी। और इस चैनल पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ और हो ओपोनोपोनो सिखाती हूँ, जिससे हम अपने जो भी हम अपनी लाइफ में डिजायर है हमारी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी। तो आज का टॉपिक क्या है, आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा। टॉपिक है कि हो ओपोनोपोनो करते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो वर्क कर जाती है, कभी ऐसा होता है कि कभी वर्क नहीं करती, हमें रिजल्ट कभी मिल जाते और कभी नहीं मिलते। ऐसा ही हो रहा है आप लोगों के साथ। तो वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो हम हो ओपोनोपोनो करते वक्त कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं या हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ जी। वो गलती है आपकी। देखो, हो ओपोनोपोनो वर्क कब करती है? वो वर्क तब करती है जब हम बिल्कुल क्लीन होकर, मीन्स बिल्कुल ब्लैक स्टेज में हम आ जाते हैं। सामने वाले की जो भी गलतियां हैं वो हम अपने मानकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। हम पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं कि हाँ, ये मेरी ही अट्रैक्शन है, ये मेरे कारण ही हो रहा है। जब हम ये मानकर अगर हो ओपोनोपोनो करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। देखो, मान लो आप किसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, उसने आपके साथ झगड़ा कर रखा है, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम सोचते हैं कि भाई झगड़ा तो उसने किया है, सामने वाले ने गलती तो उसने की है, मैं उसकी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद क्यों लूँ। ये रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती। लेकिन मान लो चलो सामने वाले ने गलती की है, लेकिन उस झगड़े के बारे में कभी ना कभी आपके माइंड में भी तो थॉट आई होगी, कभी ना कभी आपने सोचा होगा भाई वो ऐसा बोलेगा या ऐसा कहेगा, या फिर उस मेरे साथ ऐसा हो गया, या फिर उस जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एक थॉट आ गई हमारे माइंड में और वो बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही होता है। तो ये हमारी ही अट्रैक्शन होती है। एवरीथिंग इज इनसाइड मी, नॉट आउटर। आप ऐसा सोचा करो कि सब कुछ मेरे ही अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। हम देखो, हम जब इस धरती पर आते हैं, क्या होता है, हम बिल्कुल ब्लैंक होकर आते हैं ना, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। हमारे अंदर थोड़े ना कुछ थॉट्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, वो हम यहाँ आने के बाद ही तो अट्रैक्ट करते हैं ना। अच्छे बुरे जैसे भी, लव हेट जैसे भी हैं, हर कुछ हम अपने आप ही अट्रैक्ट करते हैं ना। कहीं से देख लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं, कभी अपने पेरेंट्स से, कभी फ्रेंड से, कभी कलीग से, कभी अपने नेबर से, कभी अपने रिश्तेदारों से, टीवी में देख लेते हैं, सोशल मीडिया में देख लेते हैं। ये होता है और ये हमारी अट्रैक्शन होती है। काफ़ी बार ऐसा होता है, ये अट्रैक्शन हमारी इस जन्म की ना होगी, हमारे पिछले किसी भी जन्मों की हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, कहते हैं ना, लॉ ऑफ कर्माज, लौट कर आते हैं हमारे कर्म, और जो हमने पास्ट में किए होते हैं उनका रिजल्ट हमें इस जन्म में भी मिल सकता है। तो ये अट्रैक्शन हमारी पिछले जन्मों की भी हो सकती है, या इस जन्मों की भी, हमारे खुद के पेरेंट्स से भी हो सकती है, या हमारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। जाने अनजाने हमने कहीं से भी देख लेते हैं। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे जैसे मान लो कोई ब्रोदर है, फादर है, हस्बैंड जो भी है, घर से बाहर गए, हम क्या कह देते हैं, आराम से जाना। क्या होता है, भाई आप आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये होता है माइंड में। क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि हम सुनते हैं भाई आजकल रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है, यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कभी न्यूज़ में सुन लेते, कभी न्यूज़पेपर में सुनते हैं, कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। तो वो क्या है, ये भी तो अट्रैक्शन ही होती है ना। इसी तरह तो चीज़ें अट्रैक्ट होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ से अट्रैक्ट कर रहे हैं।
अब मान लो हम भाई कोई बाहर गया हुआ है हमारा भाई फैमिली मेम्बर्स, और उसको आने में लेट हो गई, तो तुरंत हमारा माइंड कहाँ क्लिक करता है, कुछ हो गया तो, यही सोचते हैं ना। अब इसकी बजाय हम कुछ अच्छा भी तो सोच सकते थे ना, भाई कहीं उसको कुछ भाई काम आ गया हो, कहीं अपने फ्रेंड से मिलने चला गया हो, ऐसा भी तो सोच सकते थे ना। बट नहीं, हम ऐसा सोच लेते हैं। तो ये सब भी हमने सुन रखा है, तो हमने अट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसे अट्रैक्शन होती है। इसलिए जब भी आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर करो, तो जो भी जिस भी चीज़ के लिए करते हो उसको बिल्कुल ब्लैंक होके करो, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर करो कि हाँ आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई अट्रैक्शन, ये मेरी ही बुलशिट है, ये मेरी ही स्टोरीज है जो मेरे माइंड में बन गई है। सब हमारी ही स्टोरीज होती है, हम अपने आप ही अपनी स्टोरी क्रिएट करते रहते हैं, दूसरों के द्वारा नहीं होती, हमारे अपने द्वारा ही होती है। सो आप इसको समझिए, और जब भी आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही थी, और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और जिसको भी ज़रूरत है उसके पास शेयर भी कर देना। ओके, और हमारे इस प्यारे से गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा जो आप चाहते हो वो सब अट्रैक्ट करते रहे। राधे राधे, लव यू ऑल, थैंक यू।